हम सीधे उसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सबीना। सबीना, ये बताइए, ये आपने ये कॉपीज दी हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 2013 में एप्लीकेशन दी गई है, उससे पहले 1992 में एप्लीकेशन दी गई। क्या हुआ था उस वक्त? सर 92 में बताते हैं कि पापा लोग को मारा था और मस्जिद तजिद तोड़ दी थी। पेसिमाम को भी बहुत मारा था, गांव से निकाल दिया था इन लोगों को, घर से जितने हम लोगों को बुजुर्ग हैं इन सबको गांव से निकाल दिया था। और बहुत सारे एप्लीकेशन लिखे थे लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं था कभी। 92 से आज तक ही बहुत परेशान कर रहा है। 2009 में मेरे चाचा को भी इसने बहुत मारा था और मेरे बाबा को भी बहुत मारा था। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात कि जो आपने दर्द महसूस किया था जब आपके अपने सामने पीटे जाते थे, बचपन का वो दौर होगा, आप एक डरी सहमी सी एक लड़की जो देख रही है अपने पिता और चाचा को मार खाते हुए, आज कितनी बड़ी खुशी का दिन है, किस तरीके से इसको आप उत्साह के रूप में मानेंगी? क्या ये त्योहार का दिन है? कैसा दिन है आपके लिए? मेरे लिए तो ईद जैसा है। ये त्योहार का दिन है? बिल्कुल ईद जैसा ही एकदम से। जैसे ईद में हम लोग खुश होते हैं, मान लीजिए इसके मरने से उससे ज्यादा खुशी है, उससे कई गुना ज्यादा में खुशी महसूस हो रही है कि ये मर गया क्योंकि हम लोग आजाद हो गए, कम से कम खुल के जी सकते हैं ना। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि विकास इस गली से निकले तो आपका ये जो पूरा इलाका है, क्या उसकी हरकत होती थी? क्या करते थे वो लोग? वो इतने सारे 15-20 गुंडे लेकर चलते थे, सारे बंदूक लिए रहते थे। जो अगर नमस्ते ना करे, सर ना झुकाए तो वो उनको बुला के मारते बहुत थे अपने घर बुला करके। अक्सर ऐसा हुआ, हम इतने बड़े हो गए यही सब देख रहे हैं। तो मसा हम लोग शायद उस गली कभी नहीं गए होंगे जहाँ वो विकास दुबे रहते थे। एक सवाल और है कि आप लोगों ने अपनों को मार खाते हुए देखा, आप लोगों ने सब कुछ देखा। ये जो एप्लीकेशन है 2013 की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दी गई है, उसके नीचे 1992 की थाने में दी गई है, तो क्या पुलिस ने नहीं सुनी? क्या सरकार ने नहीं सुनी? क्या क्या वो दौर था? आपने बचपन में अपने पिता के संग गई वहां पर, क्या क्या महसूस किया इस दर्द को? सर हम 92 में थे नहीं, बट सुना है कि 92 में इनके गुंडे और पुलिस दोनों ने मिलकर मारा था इन लोगों को, सबको हमारे गांव से निकाल दिया था। और 2013 में एक छोटे से बच्चे की वजह से लड़ाई हुई थी और जिसमें इन्होंने गोलियां चला दी थी हम लोगों पर। एक छोटा सा बच्चा था, उससे बकरी चली गई थी खेत में। उस बच्चे के मारने पर जब शिकायत की तुम लोगों ने गोलियां चला दी कि तुम सबको गांव से निकाल देंगे, मार देंगे, मस्जिद गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब सब धमकियां। इनका एक नॉर्मल सी बात है, कुछ भी कर सकता है। एक चीज ये कि जब आप उसका आतंक देखते थे कि यहाँ फायरिंग कर रहा है, तमाम वो चीजें, क्या पुलिस कभी आई? क्या कभी पुलिस ने उस पर दबाव डाला या कभी पुलिस ने आप लोगों की सुनी कि आप लोग इतना पीड़ित हैं, आप लोगों के दिल में इतना दर्द बसा है, खौफ बसा है, इसको दूर करने की कोशिश की? चूंकि हम जिस देश में रहते हैं वो आजाद हुए सालों हो गए और यहाँ पर हर किसी को आजादी से जीने का अधिकार है। सर देश 1947 में आज़ाद हो गया था लेकिन हम लोग 2020 तक आज़ाद नहीं हुए कभी। यहाँ किसी ने कभी नहीं सुनी, कोई प्रशासन यहाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका एक दबदबा रहा है। जो उसने चाहा तभी होगा। अगर वो चाहेगा तो गांव पुलिस आएगी, वो चाहेगा तो गांव कभी पुलिस नहीं आएगी। वो जिसको चाहेगा उसको मारेगा, वो जिसको चाहेगा उसको रखेगा। बस जो भी था उसी का था इस गांव में, वही नेता है और वही पुलिस इस गांव का। कल आपके वालिद से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कई लाल बत्ती लगी गाड़ियां, कई नीली बत्ती लगी गाड़ियां आती थी। आपके घर के ठीक पीछे विकास का घर है, क्या कभी छत से आपने देखा कि कौन कौन सी गाड़ियां या क्या नेताओं का यहाँ आना जाना था? सर हमेशा आते, सारे नेता आते हैं यहाँ पर। मतलब हमारी विधायक रह चुकी पूर्व विधायक अरुणा कोरी, वो तो अक्सर आती थी। वो तो रक्षाबंधन में राखियां बांधने भी आती थी क्योंकि भाई मानते थे। उनको भी एप्लीकेशन लिखा गया, कभी उन्होंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया है। वो हमारी विधायक रह चुकी हैं पूर्व। एक विधायक पूरे जनता का विधायक होता है, किसी एक आम आदमी का नहीं, पूरी जनता का। आपने भी उसको वोट दिया, उसको जिताया था।